की बायोग्राफी पर आधारित एकल प्रस्तुति प्रस्तुत है। एक ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने अपनी महान उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया। ऐसी महान महिला का नाम है मैरी कॉम, जो एक अकेली भारतीय महिला बॉक्सर है। मैरी कॉम ने 2012 में हुए ओलंपिक में क्वालिफाई किया था और ब्रोंज मेडल हासिल किया था। पहली बार कोई भारतीय बॉक्सर महिला यहां तक पहुंची थी। इसके अलावा वो 5 बार वर्ल्ड बॉक्सर चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। मैरी कॉम ने अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैरी कॉम समस्त भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनका जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। बॉक्सिंग में करियर बनाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की और अपने परिवार के दायित्वों और विरोध की चुनौतियों का भी सामना किया। जी हाँ, और आज जिस मुकाम पर पहुंची वो आपके सामने है। मैं मैरी कॉम, मेरा पूरा नाम मांगते चुंगने मैरी कॉम है। मेरा जन्म 1 मार्च 1983 में कनगथेड़, मणिपुरी, भारत में हुआ था। पिता एक गरीब किसान थे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी मैं। छोटी उम्र से ही मैं बहुत मेहनती रही। अपने माता पिता की मदद करने के लिए भी उनके साथ काम करती थी। साथ ही में मैं अपने भाई बहनों की देखभाल भी करती थी। मैंने अपने पारिवारिक और अपनी स्वयं की जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी पढ़ाई की और इसकी शुरुआत लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, जहां मैंने 6 तक पढ़ाई की। इसके बाद संत जेवियर कैथोलिक स्कूल चली गई, जहां से मैंने कक्षा 8वीं की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई 9th एंड 10th के लिए आदिम जाति हाई स्कूल चली गई, किंतु मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाई। स्कूल की पढ़ाई मैंने बीच में ही छोड़ दी और आगे NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद अपना ग्रेजुएशन चूड़ाचांदपुर कॉलेज इम्फाल से किया। मुझे बचपन से ही एथलीट बनने का शौक रहा। स्कूल के समय में फुटबॉल में हिस्सा लेती थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि मैंने बॉक्सिंग में कभी भाग नहीं लिया था। सन 1998 में बॉक्सर डिगबो सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, जो मणिपुर के थे। उनकी जीत से उनकी पूरी मातृभूमि झूम उठी थी। मैंने बॉक्सिंग करते हुए डिगबो को देखा और इसे अपना करियर बनाने की ठान ली। इसके बाद मैंने सामने जो चुनौतियां थी, वो सबसे पहली चुनौती थी मेरे घर वालों की और उन्हें राजी करना भी। छोटी जगह के साधारण से लोग थे हमारे परिवार के लोग। बॉक्सिंग को पुरुष का खेल समझते थे और उन्हें लगता था कि इस तरह के गेम में बहुत ताकत और मेहनत लगती है, जो कम उम्र की लड़की के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरे हौसले बहुत बुलंद थे। मैंने मन में ठान लिया था कि अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने माँ बाप को बिना बताए इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार मैंने खुमान लंपक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देखकर स्तब्ध रह गई। यही से मेरे मन में सपने को लेकर विचार और परिपक्व हो गए। मैं अपने गांव से इम्फाल गई और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह से मिली और उनसे ट्रेनिंग
देने के लिए निवेदन किया। मैं इस खेल के प्रति बहुत भावुक थी, साथ ही एक जल्दी सीखने वाली विद्यार्थी थी। ट्रेनिंग सेंटर से जब सब चले जाते थे तो पता है तब भी मैं देर रात तक प्रैक्टिस करती रहती थी। बॉक्सिंग शुरू करने के बाद मुझे पता था कि मेरा परिवार बॉक्सिंग में करियर बनाने के लिए मेरे फैसले को कभी नहीं मानेगा। इस वजह से इस बात को अपने परिवार से छुपाकर मैंने 1998 से 2000 तक अपने घर में बिना बताए इसकी ट्रेनिंग लेती रही। सन 2000 में जब मैंने वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर में जीत हासिल की और मुझे बॉक्सर का अवार्ड मिला, तो वहां के हर एक समाचार पत्र में मेरे जीत की बात छपी। तब मेरे परिवार को भी मेरे बॉक्सर होने का पता चला। इस जीत के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरी इस जीत को सेलिब्रेट किया। इसके बाद मैंने पश्चिम बंगाल में आयोजित वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। सन 2001 में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना करियर शुरू किया। इस समय मेरी उम्र मात्र 18 साल थी। सबसे पहले मैंने अमेरिका में आयोजित AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 48 केजी वेट कैटेगरी में हिस्सा लिया और यहाँ सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद सन 2002 में तुर्की में आयोजित AIBA वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 45 केजी वेट कैटेगरी में मेरी विजय रही और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी साल मैंने हंगरी में आयोजित विश्व कप में 48 वेट कैटेगरी में भी गोल्ड मेडल जीता। सन 2003 में भारत में आयोजित एशियन वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 46 केजी वेट कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद नॉर्वे में आयोजित वीमेन्स बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में एक बार फिर मुझे गोल्ड मेडल मिला। सन 2005 में ताइवान में आयोजित एशियन वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 46 केजी वेट क्लास में मुझे फिर से गोल्ड मेडल मिला और इसी साल रसिया में मुझे AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी मैंने जीत ली। सन 2006 में डेनमार्क में आयोजित वीनस वीमेन बॉक्स कप एवं भारत में आयोजित AIBA वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप मैंने जीत हासिल की, गोल्ड मेडल जीता और सन 2008 में एक साल का ब्रेक लेकर मैंने 2008 में फिर वापस आई और भारत में आयोजित एशियन वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही AIBA वीमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चाइना में गोल्ड मेडल जीता। सन 2009 में वियतनाम में आयोजित एशियन इंडोर गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता और सन 2010 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही मैंने लगातार 5वीं बार AIBA वीमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इसी साल मैंने एशियन गेम्स में 51 केजी वेट क्लास में हिस्सा लेकर ब्रोंज मेडल जीता। 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन हुआ था। यहाँ ओपनिंग सेरेमनी में विजेंदर सिंह के साथ मैं भी उपस्थित थी। इस गेम में वीमेन्स बॉक्सिंग गेम का आयोजन नहीं था, जिस वजह से मैं यहाँ अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकी। सन 2011 में चाइना में आयोजित एशियन वीमेन्स कप 48 केजी वेट क्लास में गोल्ड मेडल
जीत लिया। सन 2012 में मंगोलिया में आयोजित एशियन वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 51 केजी वेट क्लास में गोल्ड मेडल जीता। इस साल लंदन में आयोजित ओलंपिक में मुझे बहुत सम्मान मिला। मैं पहली महिला बॉक्सर थी जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हुई थी। मुझे यहाँ 51 केजी वेट क्लास में ब्रोंज मेडल मिला था। इसके साथ मैं तीसरी भारतीय महिला थी जिन्हें ओलंपिक में मेडल मिला। सन 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स में वीमेंस फ्लाई वेट 48 एंड 52 केजी में मैंने गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। और एक बात और, मुझे याद है जिस साल टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग में मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। शुरुआत के 2 राउंड में मैंने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की थी। इसके बाद अगले राउंड प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये मैच कोलंबिया की इंग्रिड वालेसिया के साथ था। इस मैच में मैं 2-3 से हार गई, जिसके चलते मुझे इस खेल से बाहर जाना पड़ा। इस मैच में तीसरा और अंतिम दौर मैंने 3-2 से जीता था, लेकिन पहले दौर में हार का अंतर 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन के लिए रिकवरी करने के लिए बहुत अधिक था। इस तरह से मेरा टोक्यो ओलंपिक में सफर यहीं तक रहा और मैं इससे बाहर हो गई। मेरी मुलाकात सन 2001 में ओनलर से दिल्ली में हुई, जब मैं पंजाब में नेशनल गेम्स के लिए जा रही थी। उस समय ओनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे। हम एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 4 साल तक हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता रहा, जिसके बाद सन 2005 में हम दोनों ने शादी कर ली। हमारे 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 जुड़वा बेटे का जन्म 2007 में हुआ था एवं एक और बेटे का जन्म 2013 में हुआ। मुझे सन 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला। सन 2006 पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया और इसके साथ ही 2007 में खेल के सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से मुझे नॉमिनेट किया गया। 2007 में लिम्का बुक रिकॉर्ड द्वारा पीपल ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। सन 2008 में CNN, IBN एवं रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा रियल हॉर्स अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। 2008 में पेप्सी MTV यूथ आइकॉन अवार्ड मिला। 2008 में ही AIBA द्वारा मैग्निफिसेंट मैरी अवार्ड मुझे दिया गया और 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। 2010 में सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा स्पोर्ट्स सर्वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। सन 2013 में देश के तीसरे बड़े सम्मान पद्म भूषण से मुझे सम्मानित किया गया। यही है मेरे जीवन के संघर्ष की कहानी। जय हिंद, जय भारत।